हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सबरी जी पूर्व जन्म में कौन थी और वो अगले जन्म में फिर सबरी कैसी बनी, क्यों बनी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों, सबरी जी की कहानी ये है कि सबरी जी पूर्व जन्म में एक रानी थी, एक बहुत ही सुंदर रानी, जो बहुत बड़े राजा की रानी थी, जो भगवान की भक्त थी और जिनका भगवान की सेवा करने में बहुत मन लगता था। भगवान की कथाएं सुनना, कीर्तन करना उन्हें बहुत पसंद था। पर राजा उन्हें इस बात के लिए बहुत रोकते थे। वो उन्हें कहीं भी जाने से मना करते थे। जैसे अगर उनका मन हो कि वो मंदिर जाएं, कहीं भी किसी सत्संग में, तो राजा उन्हें इसकी आज्ञा नहीं देते थे। तो इस कारण उनका मन बहुत दुखी रहता था। और एक बार राजा अपने राज परिवार समेत कुंभ गए थे, जो कुंभ का आयोजन होता है वहाँ। तो वहाँ कुंभ में राजा प्रतिदिन सत्संग करते थे, लेकिन रानी को वहीं पंडाल में रुकवाते थे और वो उन्हें सत्संग करने से रोकते थे। लेकिन रानी का मन होता था कि मैं भी जाऊँ, सभी संतों की कीर्तन करूँ, क्योंकि वहाँ से जो कीर्तन निकलते थे तो उनका बहुत मन करता था कि मैं कीर्तन सत्संग सब में जाऊँ। पर राजा उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन एक बार राजा कुछ संतों से मिलने सत्संग चले गए और रानी वहीं पंडाल में ही थी। लेकिन जब राजा देर रात तक नहीं लौटे तो रानी ने बाहर देखा, सत्संग हो रहा था और कीर्तन की बहुत अच्छी ध्वनि आ रही थी। तब रानी का मन किया कि मैं भी इस सत्संग में जाऊं। और रानी पीछे से, जब राजा घर पर नहीं थे उस पंडाल में, तब रानी चुपचाप से चली गई और कीर्तन में जाके नाचने लगी। लेकिन जब राजा लौटी और उन्होंने देखा कि पंडाल में रानी नहीं है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो रानी को पकड़कर ले आए और वहीं कीर्तन से लाकर उन्होंने रानी को पंडाल में रख दिया और बिल्कुल जाने से मना कर दिया कि अब तुम उन संतों से नहीं मिलोगी। और राजा निकल गए वहाँ से। तब रानी पूरी रात रोती रही और रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रानी का मन भगवान में लगने लगा था। और इसलिए रानी अचानक से आधी रात को उठी और संगम घाट पर पहुंची, जो गंगा यमुना सरस्वती का, जो तीनों नदियों का जो मिलने का स्थान है, संगम जो घाट है, वहाँ पहुंच गई। और वहाँ जाकर नदी के सामने खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरा ऐसी रानी होने पर धिक्कार है, मेरा ऐसा सुंदर होने पर धिक्कार है। अगर मेरे सुंदर होने के कारण, रानी होने के कारण मुझे सबके बीच में भगवान का भजन सुनने की अनुमति नहीं है, भक्ति करने का हक नहीं है, तो प्रभु मेरे इस जीवन को धिक्कार है। मुझे फिर अगला जन्म ऐसा मत देना प्रभु। मैं इस संगम में कूदकर आत्महत्या करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। पर प्रभु मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से नहीं जी सकती हूँ। प्रभु अगले जन्म में भले आप मुझे इतना सुंदर मत बनाना, कुरूप बना देना, और ना ही इतने ऊंचे राजघराने की रानी बनाना, पर प्रभु मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इस लायक बनाना। और उनने ये कहकर संगम में छलांग लगा दी। और अगला जन्म फिर उन्हें सबरी जी का प्राप्त हुआ, जिसमें उनने क्योंकि भगवान ने उनकी पुकार सुन ली थी। और अगला जन्म उन्हें इसलिए सबरी जी का मिला, जिसमें उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की और भगवान को प्राप्त भी किया। क्योंकि जिसकी जो इच्छा होती है दोस्तों, भगवान उसको वो ज़रूर बनाते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि सबरी जी को बाद में फिर भगवान मिले थे। भगवान राम खुद आए थे उनकी कुटिया पर चलकर और उनके बेर भी खाए थे, जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो दोस्तों, ये है सबरी जी के पूर्व जन्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।